एक बाप ने अपनी बेटी को 20 साल से या उससे ज़ायद कैद करके रखा हुआ था तहखाने में, और उसके साथ वो गलत काम करता था, ज़्यादती करता था, सेक्सुअल रिलेशन से उसकी अपनी बेटी से बच्चे थे। अस्सलाम वालेकुम, कराची से मैं हूं एडी मलक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडी मलक ऑफिशियल। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वकार भट्टी साहब मौजूद हैं जिन्होंने दुआ ज़हरा के मेडिकल रिपोर्ट का पोस्टमार्टम किया था। आज उनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं और आपको बताते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं कि उन्होंने किस तरह उस रिपोर्ट का पोस्टमार्टम किया, क्या क्या इंकशाफात थे उस रिपोर्ट में जो कि वो अपनी रिपोर्ट में सामने लेकर आए। तो वकार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने कीमती टाइम में से वक्त दिया। तो सर, आपने जो रिपोर्ट एक दी थी, शाया की थी, उसमें क्या क्या तजादात थे? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मेरा नाम मोहम्मद वकार भट्टी है। मैं दी न्यूज़ अखबार में सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हूँ। मैं जियो के लिए भी काम करता हूँ और जंग के लिए भी, तो पूरे ग्रुप का हेल्थ रिपोर्टर हूँ। ईद के दिन, ईद से एक दिन पहले मेरे एडिटर ने मुझे कहा कि आप एक स्टोरी करें जिसमें आप लोगों को ये बताएं कि किसी भी शख्स की उम्र मालूम करने का तरीका क्या होता है, और उसमें ये भी देखें कि ये जो दुआ ज़हरा केस है, इसमें इस लड़की की उम्र पहले 16 से 17 साल बताई गई और अब मेडिकल बोर्ड कहता है कि 15 से 16 साल, नियर टू 15 है। तो ये क्या तज़ाद है, ये ज़रा इसके ऊपर भी बात करें। यहाँ मैं ये वाज़े करता चलूँ कि मेरा दुआ ज़हरा, ज़हीर किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना मैंने कभी इनके ऊपर कोई स्टोरी की है और ना मेरा कोई आगे चल के कोई करने का इरादा है, इल्ला ये कि कोई हेल्थ का कोई इशू आ जाए सामने। तो इस बुनियाद पर जो लोग मुझे तनकीद का निशाना बना रहे हैं, मुझे पता चला है कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं, तो मैं उन्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा किसी के मौक़िफ़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो मेडिकल रिपोर्ट जब मैंने देखी तो उसके अंदर कुछ तज़ादात थे जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मेडिकल रिपोर्ट कहती है जी कि ऑन द अब यहाँ पे पहले हैं ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है ख्यालात कि राय क्या है। इसमें लिखा हुआ है जी, फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन की बुनियाद पे इस लड़की की उम्र जो है वो पाई गई 14 से 15 साल। अगला ओपिनियन है कि दांतों के स्ट्रक्चर की बुनियाद पर इस लड़की की उम्र पाई गई 13 से 15 साल। और तीसरा जो ओपिनियन है, जो राय है कि ऑन द बेसिस ऑफ रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ये जो एक्सरे और हड्डियों के मुआयने की बुनियाद पे जो उसकी उम्र पाई गई वो है 16 से 17 साल, नियर टू 17 साल। लेकिन एक जुमला आगे लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है दिस इज़ एन अनयूजुअल डिस्क्रिपेंसी, यानी कि ये गैर मामूली बात है। अच्छा, अब आ जाए कंक्लूजन पे। फाइंडिंग क्या है? फाइंडिंग जो है उसमें लिखा हुआ है कि दुआ ज़हरा की उम्र ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल एग्जामिनेशन और दांतों के स्ट्रक्चर, रेडियोलॉजी का जिक्र नहीं है इसमें, वो है 15 से 16 साल, नियर टू 15 ईयर्स। ये रिपोर्ट खुद एक तज़ाद है। कंक्लूजन में रेडियोलॉजी का जिक्र ही नहीं है। ठीक है जी, आप खुद देख लें, ये मेरे पास ये रिपोर्ट मौजूद है, इसमें देखें, आपको मैं दे भी दूंगा, आप इसको चला दीजिएगा। इसमें कंक्लूजन में रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग का जिक्र नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है दिस इज़ एन अनयूजुअल डिस्क्रिपेंसी, कि ये गैर मामूली तौर पे इसकी उम्र ज़्यादा आ रही है। अब मैंने 5 से 6 रेडियोलॉजिस्ट जो कि इस ग्रुप में थे, जो इस मेडिकल बोर्ड में थे, जिनमें आगा खान के, लियारी जनरल के, सर्विसेज अस्पताल के, इन सब से मैंने बात की। मैंने कहा जी आप बताएं, ये अनयूजुअल डिस्क्रिपेंसी लिखा हुआ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल बकवास बात है, कोई अनयूजुअल डिस्क्रिपेंसी नहीं है, ऐसा नहीं होता। हमने तो कहा है कि ये गलत आपने कहा है। अनयूजुअल डिस्क्रिपेंसी क्या होती है? ये एक हमारा एक साइंटिफिक तरीक़ेकार है, उसकी बुनियाद पे हमने फाइंडिंग दी है कि इसकी उम्र 16 से 17 साल है और 17 के करीब है, 17 के करीब है। लेकिन इस मेडिकल बोर्ड ने क्या किया, इन्होंने कहा जी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन, जिन 2 ख़वातीन ने इस लड़की का फ़िज़िकली मुआयना किया, जिस्मानी साख्त का मुआयना किया, उन्होंने कहा कि इसकी उम्र 14 से 15 साल है। दांतों का मुआयना करने वालों ने कहा जी 13 से 15 साल है, और जो रेडियोलॉजी वाले उन्होंने कहा जी 16 से 17 साल है। अब इन्होंने क्या किया, इसको एक डब्बे में डाला, हिलाया, मीन निकाला जी 15 से 16 साल, 15 के करीब। ये साइंस इस तरह काम करती है? ये तो साइंटिफिक तरीक़ेकार नहीं है ना, ये तो आप तनासुब निकाल लिया आपने।
आपने कहा जी इनका कद जो है 5 फुट 6 इंच है, आपका कद जो है वो 5 फुट 8 इंच है, मेरा कद जो है 5 फुट 4 इंच है। तो हम तीनों का मीन क्या होगा, तनासुब क्या निकलेगा? तीनों को मिलाया, 3 से डिवाइड किया, जो भी आया आपने कहा जी इनका 5 फुट 5 इंच सबका कद है। तो ये आपने ये ड्रामाबाजी की है। तो मैंने ये कहा कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट है ये फ्लॉड है। एक और बात इसमें यह भी थी कि जब मैंने इनसे बात की रेडियोलॉजिस्ट से, तो उन्होंने कहा कि जो डेंटल सर्जन से उनका कहना यह था कि इसकी उम्र 13 साल है। उसके ऊपर जो है रेडियोलॉजिस्ट ने कहा हम तो इस पर साइन ही नहीं करेंगे। ये आप किस तरह की अजीब व गरीब किस्म की आप बातें कर रहे हैं? सर, आप ये समझते हैं कि इस रिपोर्ट को मैनेज करने के लिए कोई दबाव था, इसलिए कुछ इस तरह का ये रिपोर्ट बनाई गई? जो मेरी मेडिकल बोर्ड के रेडियोलॉजिस्ट से बात हुई है और उनके जो खदशात थे ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने जो मुझे बताया और ऑन द रिकॉर्ड भी जो बताया, उसकी बुनियाद में मैं ये समझता हूँ कि इस मेडिकल बोर्ड के कुछ अरकान को मैनिपुलेट किया गया, उन्हें कुछ हिदायत दी गई। उसमें से हेल्थ डिपार्टमेंट भी शामिल है, उसमें से गवर्नमेंट भी शामिल है, क्योंकि देखिए साइंटिफिक काम इस तरह नहीं होता। ये जो है नॉन साइंटिफिक किस्म की रिपोर्ट है। और मुझे मेडिकल बोर्ड के कुछ अफसरान ने ये भी कहा, जो इसके इसमें मेम्बरान थे, उन्होंने कहा जी इस रिपोर्ट को चैलेंज किया जाना चाहिए और एक सुपर मेडिकल बोर्ड होना चाहिए जो कि इन्हीं स्पेशलिटी के लोगों पे मुश्तमिल हो, लेकिन ये लोग शामिल ना हों। और वो नया मेडिकल बोर्ड हो, उसमें मुल्क के दीगर हिस्सों से भी आप लेके आए। पहली बात तो ये कि देखें, जो रिकॉर्ड है किसी की उम्र का, वो उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसका नादरा के रिकॉर्ड को बताना चाहिए। लेकिन चूँकि हम एक झूठे लोग हैं, झूठ बोलते हैं, गलत 2 नंबरियाँ करते हैं, हम कागजात में 2 नंबरियाँ करते हैं, तो फिर हमें मेडिकल बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। अब मेडिकल बोर्ड में भी 2 नंबरियाँ शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो हम कहाँ जाएंगे? दुनिया हमें वैसे ही हमारे पासपोर्ट का हाल देख लें भाई, हमें जिस तरह जो है जलील किया जा रहा है। बनी इसराइल वाली हमारी हरकतें, बड़े की बेटी चोरी करती है तो हम उसको छोड़ देते हैं, छोटे की करती है तो हम उसका हाथ नहीं उसकी गर्दन काट देते हैं, उसके बच्चों को मार देते हैं, उसके ख़ानदान को जला देते हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो शादी है, जो लव मैरिज है, इसको किस तरफ लेके जाया जा रहा है? आप इस पर क्या राय रखते हैं बीइंग एक सहाफ़ी? देखें, पहली बात तो ये है कि लव मैरिजेज़ जो हैं वो हज़ारों सालों से हो रही हैं, और ये बात भी सही है कि हज़ारों सालों से उन पर तनाज़े हो रहे हैं। वो हीर रांझा और चाचा संत शशि पन्नू और चाचा केदू की हरकतें, और ये तो चल रहा है हमारे यहाँ। लव मैरिजेस जो हैं वो होती रहती हैं। मेरी अपनी शादी जो है वो लव मैरिज है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी लव मैरिज इस तरह की थी कि मेरे ख़ानदान वाले और मेरी वाइफ के ख़ानदान वालों ने मिलकर उसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा जी इनकी शादी होनी चाहिए। देखिए, शादी जो है लड़की लड़के की मर्ज़ी से होनी चाहिए। अगर आप लड़की को मजबूर करते हैं कि वो किसी ऐसे लड़के से शादी करे या मर्द से शादी करे जिससे वो नहीं करना चाहती, तो आप उस लड़की को ज़ना पे मजबूर कर रहे हैं, हरामकारी पे, बदकारी पे मजबूर कर रहे हैं। क्योंकि शादी जो है वो इजाब कबूल का, दिल से एक्सेप्ट करने का नाम है, ठीक है। तो अगर आप जो है ब्लैकमेलिंग करके मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी, तेरा बाप मर जाएगा, तेरा ये भाई यूँ हो जाएंगे और तुम्हें जो है ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ेगी, नहीं होगा तो यूँ हो जाएगा, तो आप अपनी बेटी को, बेटों को आप उनको हरामकारी पर, बदकारी पर मजबूर कर रहे हैं। और ये तरीक़ाकार नहीं है दुनिया में, ये ऐसा नहीं होता। दुनिया बहुत आगे चली गई है, इन चक्करों से निकलें और शादियां जो कर रहे हैं ना उन्हें करने दें, नहीं तो लोग जो है ना वो जना कर रहे हैं। देखें, मैंने आपको बताया कि मैं इस केस के मतलब ज़्यादा नहीं जानता, ना मुझे पता है। हमें हुस्न ज़न रखना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हमारे माशरे में भी और पूरी दुनिया में भी, अभी कुछ चंद साल पहले का केस है अमेरिका में या बरतानिया में, कनाडा में, एक बाप ने अपनी बेटी को 20 साल से या उससे ज़ायद कैद करके रखा हुआ था तहखाने में, और उसके साथ वो गलत काम करता था, ज़्यादती करता था, सेक्सुअल रिलेशन से, उसकी अपनी बेटी से बच्चे थे। दुनिया में बड़े बड़े गलत काम हो रहे हैं, बच्चों के साथ बड़े बड़े जुल्म हो रहे हैं। अभी 2 बच्चों की वीडियो चल रही है, उसमें छोटा सा 14 साल का लड़का है, वो कहता है कि मेरा बाप जो है वो मुझे गैस के पाइप से मारता था, और वो पाइप तुम्हें लग जाए तो तुम्हें, एक पाइप लग जाए तो तुम्हें लग पता जाए। तो वालिदैन की बच्चों के साथ बदसलूकी हमारे माशरे में आम है। तो जिस तरह के हम जानवर, वैशी लोग हैं, हमें से बच्चे पैदा करने हैं। आपको पता है पाकिस्तान में 1 साल में कितने बच्चे पैदा होते हैं? पाकिस्तान में हर साल 60 लाख बच्चे पैदा होते हैं, 60 लाख बच्चे।
इतनी आबादी सिंगापुर की नहीं है, तो हम हर साल एक सिंगापुर ऐड करते हैं, पाकिस्तान में एक सिंगापुर ऐड करते हैं। हम से बच्चे पैदा करते हैं। हमारी जो पैदावार है ना, सबसे दुनिया की सबसे बेहतरीन और ज़्यादा पैदावार वो बच्चे पैदा करने की है, और पैदा करके हमने सड़कों पे छोड़े हुए हैं। अभी आप निकलें लाहौर में दाता दरबार और आसपास देखें, और इधर कराची की सड़कों पे देखें, सिर्फ बच्चे पैदा करके उन्हें छोड़ दिया है। याद कब आते हैं? जब उनकी शादियां करनी होती हैं, वो शादियां करते हैं, वो फिर बच्चे पैदा करते हैं। मतलब आपने मजाक बना दिया है इस मुल्क का। आपने कोई कज़न मैरिज, और शादी किससे करनी है? माँ की बेटी से, मामू की बेटी से, चाचा के बेटे से, ये आपने शादियां करनी है। और लूले लंगड़े, माजूर, जहनी माजूर बेचारे, नफसियाती अमराज का शिकार, और हम उनकी फ़ौज ज़फ़र मौज तैयार कर रहे हैं। आप जाके देखें जो हमारे इस तरह के इदारे हैं जिनमें माजूर, जहनी माजूर बच्चे और फिज़िकली माजूर बच्चे, अब उनके पास 2-2 साल का टाइम नहीं मिलता आपको एडमिट कराने के लिए। तो ये जो है ये हरकतें छोड़ें, कुछ खुदा का खौफ करें, इल्म हासिल करें, कोई अल्लाह रसूल की बात माने। अजी वकार भट्टी साहब को तनकीद का निशाना इसलिए बनाया जा रहा था क्योंकि इन्होंने एक उस रिपोर्ट का पोस्टमार्टम किया जो तजादात से भरी हुई थी। तो ये जो लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं उनको सच हज़म नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो अब सच का सामना करने के लिए, वो सच दिखाने के लिए आप लोगों को वो सामने आ रहे हैं, और जो जिसकी जो भी वो राय रखता है, या जो भी वो अपनी फील्ड से सीनियर है, या जो अपनी फील्ड में वो काम करता है, उस लिहाज से वो अपना तज्जिया पेश करता है। और आप जैसे लोग जो कि एक दिमागी मरीज़ बन चुके हैं, वो तनकीद का निशाना बना देते हैं। तो खुदारा आपसे गुजारिश है कि तनकीद करें, आप बेशक जैसे मर्जी करें, लेकिन आप सच को तस्लीम भी करें। आप एक तरफ का मौक़िफ़ को तस्लीम मत करें। वकार भट्टी साहब जो पिछले कई दहाइयों से अपने शोबा में काम कर रहे हैं और इंतहाई ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस रिपोर्ट को चैलेंज किया जाए। तो ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। उम्मीद है कि आप इस पर अपनी राय का इजहार ज़रूर करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।